अधिकारियों की राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इसमें देश भर में वोटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं इस साल के अंत में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये शुरू हो सकती है। इसका मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना। आगे बढ़ते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति होंगे। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल सांसदों की संख्या 788 थी, जिसमें 781 सांसदों को वोट देने का अधिकार था। हालांकि 767 सांसदों ने ही वोट डाला, जिसमें सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, तो इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को 152 वोटों के भारी अंतर से जीत मिली। वहीं 15 वोट इनवैलिड हो गए। सूत्रों की माने तो 5 वोट इंडिया गठबंधन के इनवैलिड हुए, जबकि 10 वोट एनडीए के खराब हुए। वहीं क्रॉस वोटिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 10 सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन को वोट डाला था। ये सूत्र बता रहे हैं। पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है इस पूरे चुनाव को लेकर, क्रॉस वोटिंग को लेकर, सुनाते हैं। ब्लॉक का वोट था, उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। Well, if there was cross voting, then it should be seriously investigated by each of the constituents of the India Alliance, because cross voting is an extremely serious matter. And if at all what you are saying is correct, or what is appearing in the public space or is being speculated has an iota of truth in it, then obviously it deserves a systematic and a clinical investigation. क्रॉस वोटिंग पर क्या कुछ कहना है शहनवाज हुसैन का और सुप्रिया सुले का, सुनाते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी की जीत, देखिए सीपी राधाकृष्णन जी की जीत बहुत बड़ी जीत है, सरकार की जीत है, देश की जीत है। लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों ने तो वोट दिया ही, लेकिन साथ में विपक्ष के भी वोट मिले हैं, यानी विपक्ष की भी पसंद सीपी राधाकृष्णन जी थे, और उनके ये जीतने से एक अच्छा संदेश गया है। सरकार को भी मजबूती मिली है और देश को भी मजबूती मिली है। सीपी राधाकृष्णन जी के रूप में 15वां उपराष्ट्रपति देश को मिला है और एक अच्छा संदेश गया है। विपक्ष जरूर आत्मचिंतन करे कि आखिर उसके भी वोट हमारे उम्मीदवार को क्यों मिले, क्योंकि हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, हमारी पॉलिसीज अच्छी है, हमारे साथ लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, देश हमारे साथ है। उनको बहुत बहुत बधाई, और जो रिजल्ट आया उसका देखिए, एक सशक्त लोकतंत्र में कोई हारता है कोई जीतता है, तो उनकी जीत हुई है, उसको हम बहुत बधाई देते हैं और इतनी अपेक्षा करते हैं कि उस पद की गरिमा रखे, वो संविधान से आगे देश चलाए और राज्यसभा चलाए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग वाले दिन बार बार इंडिया अलायंस कह रही थी कि हम इंटैक्ट हैं, हमको नए साथी मिलेंगे, हमारा कोई साथी क्रॉस वोट नहीं करेगा। बार बार विपक्ष कह रहा था कि सभी सांसदों को अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया अलायंस की तरफ से ठीक ठाक क्रॉस वोटिंग हुई है और जितने वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा मिले। क्या कुछ कहना है इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का? बहुत
दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और उनकी जनसेवा का इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है। हमको 300 वोट मिले हैं, 300, और 15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के। वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है एक, फिर भी कुछ कारणों से उस मतों को अवैध ठहराया गया। तो हमारा 315 का आंकड़ा तो होता है, तो कहाँ हमारे वोट टूट गए, फूट गए? बात ऐसी है भाई, बीजेडी ने आपको वोट नहीं दिया, हर बार आपके साथ पार्लियामेंट में खड़े रहती थी। आपको अकाली दल ने वोट नहीं दिया, आपको केसीआर की पार्टी ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये तो आपके साथ हमेशा पार्लियामेंट में खड़े रहते थे, हर बिल पर, हर चर्चा पर। जिस दिन से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, उस दिन से ये क्लियर था कि जब भी चुनाव होगा, जो भी कैंडिडेट होगा एनडीए का, वो भारी मतों से जीतेगा। लेकिन जिद इस बात की थी कि क्या इंडिया अलायंस अपने आप को संभाल पाएगा, क्या क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाएगी। इंडिया अलायंस ने पूरी कोशिश करी, रेड्डी साहब ने कैंपेन भी किया, वो लखनऊ भी गए, बिहार भी गए, हैदराबाद भी गए, लेकिन उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग इंडिया अलायंस की तरफ से हुई। क्या कुछ कहना है मनोज झा? महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन जी, वो आज देश के उपराष्ट्रपति बन गए। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये, और एक बड़ी जीत एनडीए के लिए है। एक बड़े मार्जिन से सीपी राधाकृष्णन जी कल चुनकर उपराष्ट्रपति बने हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में अच्छा काम आने वाले समय में राज्यसभा में और पूरे देश में होगा। इंडी गठबंधन के जो नेता है राहुल गांधी, वो हमेशा कह रहे थे कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तो सही में अंतरात्मा की आवाज इंडिया अलायंस के एमपीज ने सुनी, और उन्होंने जहां उनकी अंतरात्मा ने कहा उनको मतदान करने के लिए, वहां उन्होंने ठीक से मतदान किया। इसलिए एनडीए का जो मतदान 427 था, वो बढ़कर 452 हो गया। दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में ये चुनाव था, दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए, क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे, वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं राधाकृष्णन जी को, हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे, और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू को ही जिम्मेदारी मिली थी कि वो पोलिंग बूथ पर बैठे, लगातार कोऑर्डिनेशन करें, और आज जब जीत मिल गई कल देर रात, तो आज उन्होंने ट्वीट भी किया और बताया भी और धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कई ऐसे इंडिया ब्लॉक के सांसद थे जिन्होंने एनडीए कैंडिडेट को वोट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं। क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनाते हैं आपको। राधाकृष्णन जी को जिस मार्जिन से दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के एमपीज ने वोट देकर के जिताया है,
ये देश के लिए, हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके, और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है, संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की, उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। ये तो देखो, हमारे को मेजॉरिटी नहीं थी, जितनी थे हमारे को मिले हैं। रिजल्ट आने के बाद राधाकृष्णन साहब सीधे प्रहलाद जोशी जी के घर पे गए थे। वहां पर एक डिनर प्रोग्राम रखा गया था। वहां सभी मिनिस्टर्स, सांसद मौजूद थे, वो सबके साथ थे। उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और माना ही जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 12 तारीख को अगले उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन साहब शपथ लेंगे। आगे आपको बताएंगे कि क्या जल्द प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप साथ की बातचीत हो सकती है, क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव था वो पहले से कम हुआ है, और क्या टैरिफ जो लगाए गए हैं क्या वो बदलने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बताएंगे पूरी खबर। मैं